ताकि अपने को आगे का सेशन अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, तो आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कुछ बचे हुए फॉर्मूले आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए आज का जो सेशन होगा उसमें देखते हैं अपने क्या, एक फॉर्मूला देखते हैं अपने क्या कि एक तो अपने पास क्या टेन देखिए एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, देखिए कि मैं लिखूं टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। इस टेन ए प्लस बी की बात करें तो देखिए टेन के जब फॉर्मूले बनाते हैं तो क्या करते हैं अपन, ज्यादातर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले साइन और कोस की टर्म में, साइन और कोस के पदों के रूप में लिखे गए हैं यहां पर। तो अब जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे टेन ए प्लस बी का, तो क्या करेंगे, इसको साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लेंगे भाई। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, यहां पर लिखूंगा साइन ए प्लस बी और नीचे क्या लिखूंगा, कोस ए प्लस बी लिखूंगा भाई, यहां पर ये लीजिए आ गया। तो ये जो अपने पास साइन ए, ये तो अपने पास टेन ए प्लस बी है यहां पर, या क्या कर दूंगा, इस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो अपन ने फॉर्मूला इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या अपना, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, और नीचे कोस ए प्लस बी है तो मैं लिखूंगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला लिख दिया भाई मैंने यहां पर ये। अब क्या करता हूं कि ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली वैल्यू में और नीचे वाली वैल्यू में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइड बाई कोस ए एंड कोस बी। यानी मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे क्या करूंगा, कोस ए और कोस बी से भाग लगाऊंगा, डिवाइड करूंगा। तो ये तो मेरे पास टेन ए प्लस बी है ही, इधर क्या करूंगा, साइन ए कोस बी, डिवाइड किससे कर दो, कोस ए कोस बी से, प्लस यहां लिख दिया कोस ए साइन बी, भाग किससे करूंगा इसमें, कोस ए कोस बी से, ऊपर हो गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे अपन नीचे, तो नीचे क्या लिख रखा है, कोस ए कोस बी, भाग किससे करूंगा, कोस ए कोस बी से भाग लगाऊंगा, डिवाइड करूंगा। यहां लिखूंगा साइन ए साइन बी, और नीचे लिख दिया मैंने क्या, कोस ए कोस बी, यहां पर ये लिख दिया अभी। अब इसको देखें तो यहां कोस बी से कोस बी कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहां पर ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल। तो अपने पास बचेगा क्या, वो देखना, लिखेंगे क्या, टेन ए प्लस बी, इधर बच गया क्या, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होकर क्या बचेगा अपने पास, ये बन गया मेरा टेन बन गया भाई यहां पर। तो मैं लिखूंगा क्या, टेन ए लिखूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए, प्लस इधर यहां क्या बन गया मेरा, टेन बी बन गया, टेन बी बन गया अपॉन वन माइनस, यहां पूरा वन बन गया, ये पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई अपने पास यहां पर, ये वन माइनस टेन ए, ये बन गया मेरे पास क्या, टेन ए और टेन बी यहां पर, तो वन माइनस टेन ए और टेन बी, टेन बी। अपने पास टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है भाई यहां पर, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ही एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे हैं, काफी क्वेश्चंस पूछता है इसके बारे में। अब यदि इस फॉर्मूले में लिख दूं कि यदि या इफ बी इज इक्वल माइनस बी हो, तो यानी बी की जगह माइनस बी पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, मैं लिख दूंगा क्या इसको, टेन ए माइनस बी, यहां क्या बन गया, टेन ए, यहां लिखेंगे क्या, प्लस टेन बी, वो भी किसका, माइनस का, नीचे वन माइनस टेन ए और टेन माइनस में बी। तो ये मेरे पास बन गया क्या, टेन ए माइनस बी, इसको लिखूंगा टेन ए, ये माइनस क्या आ जाएगा आगे, तो माइनस का टेन बन गया ये, और नीचे क्या लिखेंगे वन, ये माइनस आगे आगे इसको प्लस बना देगा,
और मैं लिखूंगा क्या, tan A और tan B। ये लीजिए, ये मेरे पास बन गया किसका फॉर्मूला, tan A माइनस बी का, और ये बन गया अपने पास क्या, tan A प्लस बी का। अब इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से आगे के फॉर्मूले अपने और क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं अपन क्या। तो ये फॉर्मूला क्या था अपना, tan A प्लस बी का था अभी, A प्लस बी इज इक्वल tan A tan B अपॉन 1 माइनस tan A और tan B। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन आगे क्वेश्चन बनाएंगे, यहां पे आगे के फॉर्मूला बनाएंगे। अब यदि मैं इस B की जगह इफ B इज इक्वल A, यानी इस B की जगह यदि मैं A पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो देखते हैं क्या बनेगा। भाई यहां लिख देंगे क्या, tan A प्लस A, इधर बन गया tan A, B की जगह A लिखिए tan A, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस tan A, और यहां क्या बन गया tan AB। ये दोनों प्लस हो गए, कितने बन गए, tan 2A बन गया। इधर क्या बन गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2 tan A बन जाएगा। और नीचे क्या बन गया, tan A इंटू tan A, तो ये बन गया मेरे पास क्या, tan स्क्वायर A बन गया। अभी ये वाला एक ये A प्लस बी की फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने नया फॉर्मूला बना दिया भाई। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला बनाते हैं। तो जैसे अपने पास क्या है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है भाई, tan A प्लस tan B नीचे 1 माइनस tan A और tan B, ये फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूले के हेल्प से एक और नया फॉर्मूला बनाएंगे। तो यदि आप इस B की जगह इफ पुट द वैल्यू, यानी B की जगह आप क्या कर दो 2A लिख दो, तो क्या बन जाएगा, लिख दो भी यहां पर। तो मैंने लिख दिया tan A, या लिख दिया 2A, या तो अपने पास tan A है ही, इस B की जगह आप क्या लिखेंगे tan 2A, नीचे क्या बन गया 1 माइनस tan A, और आगे लिख देंगे क्या tan 2A लिखेंगे भाई। अब ये तो बन गया अपना कितना, tan 3A बन गया भाई इधर। तो ये लीजिए, यहां क्या आ गया tan A, ये जो मेरे पास tan 2A है, तो tan 2A का फॉर्मूला भी देखा है अपन ने क्या, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये होता है। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या बन गया 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ऊपर तो ये हो गया 1 माइनस tan A, इस 2A की जगह 2A का फॉर्मूला लिख दो, तो क्या बन गया 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये बन गया अभी। तो देखो आगे देखते हैं, इसको सोल्व करो। लेफ्ट साइड में तो क्या दे रखा अपना, tan 3A दे रखा है अभी। यहां पे यदि मैं एलसीएम ले लूं, ये एलसीएम ले लूं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा tan A 1 माइनस tan स्क्वायर A, और आगे दे रखा कितना, प्लस का 2 tan A दे रखा है भाई ऊपर। नीचे क्या दे रखा है उसको भी देख लीजिए भी, नीचे अपने पास ये वाली वैल्यू एलसीएम से यहां इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मैं लिखूंगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A माइनस ये वाला tan इस tan से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 tan स्क्वायर A, 2 tan स्क्वायर A, और नीचे वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये बन गया भाई मेरे पास आ गया। अब इसको सोल्व करना है, ये वाली जो वैल्यू एलसीएम वाली है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा अपने पास tan 3A, इस tan A को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो tan A
इस tan a को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो tan क्यूब a, और यहां कितना आ गया 2 tan a लास्ट में। नीचे क्या रह गया भाई, नीचे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a की, ये तो कितना बन गया 3 tan स्क्वायर a। लास्ट में लिख देंगे क्या कि tan 3a इज इक्वल, मैं लिख दूंगा tan, ये कितना बन गया 2, तो ये अपने पास है एक ये, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा किसका, tan 3a का। तो अपन ने एक फॉर्मूला कौन सा बनाया, tan a प्लस b का। फिर इसके बाद में कौन सा बनाया, tan 2a का। फिर बाद में कौन सा बनाया, tan 3a का फॉर्मूला बनाया। 3 फॉर्मूले बन गए यहां पर, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, समझिए इसको एक बार और कि अपन ने किस किस का फॉर्मूला पढ़ा है भाई। sin 2a देख लिया, sin 3a देख लिया, cos 2a देखा, cos 3a देखा, tan 2a देखा और tan 3a देख लिया अभी यहां पर, हो गया। इनके बाद sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ठीक है। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ऐसे फॉर्मूले अपन देख चुके हैं। अब इन फॉर्मूलों पे कुछ बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अपन एक्सरसाइज इक्वेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं भाई अपने पास यहां पर। तो देखिए मैं लिखता हूं क्या कि इफ tan की वैल्यू, जैसे मैं लिख दूं कि tan a इज इक्वल, लिख दूं क्या 3/4 लिख दिया भाई, ये लीजिए 3/4। तो पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो पूछे आपसे कितना, sin 2a, cos 2a और tan 2a की वैल्यू पूछता है अभी ऐसे। तो इन तीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं भाई। आप यहां पर देखिए, तो सबसे पहले अपने पास tan की वैल्यू दे रखी है भी, और पहली वैल्यू किसकी निकालूंगा मैं, sin 2a की वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे देखना, तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin 2a की वैल्यू, sin 2a की वैल्यू मैं लिखूंगा sin 2a। sin 2a के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं भी। sin 2a पहला फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है क्या इसका, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है अभी। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला इसका यूज करूंगा। सो गए क्या सभी, इसका फॉर्मूला यूज करूंगा अभी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर sin 2a देखो, इधर इन क्वेश्चंस को नोट भी करना है ना, हाँ। तो ये sin 2a किसके इक्वल होगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा भाई यहां पर मैं। क्लियर हो गया। तो इस a की जगह क्या करेंगे, इस a की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन गया, 2a की वैल्यू कितनी है 3/4, नीचे बन गया 1 3/4 का होल स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर तो रह गया 3/2, नीचे 1 प्लस 9/16, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो sin 2a की वैल्यू क्या आ गई 3/2, यहां एलसीएम लेऊंगा 16 प्लस 9 और नीचे 16, ठीक है। देखिए आगे तो क्या बन गया, sin 2a यहां बन गया 3/2, ये 25 और नीचे 16, इनको चेंज कर लो, 3/2 और 16 और नीचे 25, यहां पर ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 24 और नीचे कितना 25। तो ये वैल्यू किसकी बन गई भाई, sin 2a की वैल्यू आ गई 24 और नीचे कितना 25 आ गया भाई मेरे पास यहां पर। ऐसे tan की हेल्प से sin 2a अपन क्या कर रहे हैं, ज्ञात करें यहां पर। अब क्या निकालेंगे अपन, cos की वैल्यू निकालते हैं भाई। tan की वैल्यू कितनी है 3/2, tan की वैल्यू कितनी है भाई 3/4, tan, एक सेकेंड, tan a की वैल्यू दे रखी है 3/4, वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, cos 2a की वैल्यू निकालनी है यहां पर। अब cos 2a का फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, cos 2a फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर a और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है अभी। इस a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे 1 और 3/4 का
होल स्क्वायर। क्या बन गया 9/16। यहां क्या बन गया 9/16। तो अपना आंसर क्या बन गया भाई 16 माइनस 9/16 और यहां बन गया 16 प्लस 9/16। ये वैल्यू कैंसिल। यहां कितना रह गया 7 और यहां कितना 25। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास cos 2a की वैल्यू आ गई भाई अपने पास यहां पर। अब cos 2a आ गया sin 2a आ गया। अब लेते हैं अपने क्या इसकी tan 2a की वैल्यू। तो देखिए क्या लिखते हैं tan a की वैल्यू कितनी 3/4। तो अपने किसके निकालेंगे tan 2a की वैल्यू निकालेंगे भाई यहां पर। ठीक है देखो इधर tan 2a की वैल्यू। तो tan 2a की वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वैल्यू पुट कर दो भी tan 2a आ गया sin 2a हो ही गया अपने पास। चलो लिख दो 2 इंटू यहां लिखेंगे 3/4। यहां लिख दिया 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यहां आ गया 3/2 और यहां 1 माइनस 9/16। तो 3/2 यह लिखूंगा 16 माइनस 9 और 16। 3/2 16 ऊपर और नीचे कितना 7। ये कैंसिल हो गए कितने 8 बार 8 बार। तो अपने पास tan 2a की वैल्यू कितनी आ गई भी इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 और नीचे कितना 7। इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया साइन ए की हेल्प से साइन 2a निकालना tan 2a निकालना cos 2a निकालना लगभग सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन 3a कोस 3a tan 3a साइन की ग्राफ कोस की सबके ग्राफिकल मेथड इनके एंगल्स की वैल्यू निकालना लगभग मैंने क्या सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करवा दें। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे अपने ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो अपने एनसीईआरटी की बुक है उसका लेसन ना उसकी कोई एक एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे अपन लोग जो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है इन एक्सरसाइज को अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।